हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी बात करें, आप लोग सारे एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, यानी जो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है कितनी होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 हड्डियाँ होती है मानव खोपड़ी में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। दोस्तों, जो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है वह कितनी बार धड़कता है, तो ये हो जाएगा 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है पर मिनट। दोस्तों, जो श्वसन दर होती है स्वस्थ मनुष्य की वह कितनी होती है, तो हो जाएगा आपका 16 से 18 बार होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 से लेकर 18 बार पर मिनट स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी जो मस्तिष्क का वजन होता है वह कितना होता है, तो हो जाएगा आपका 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और यह रिपीट होते रहता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, यानी जो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह कहाँ पर होती है, तो हो जाएगा आपका जांघ में होती है, यानी फीमर में होती है। तो जांघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, यानी जो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की, यह स्टेपिज में होती है, यानी जो मध्य कर्ण में होती है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेपिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का ऑप्शन में स्टेपिज दिया रहेगा, मध्य कर्ण नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को स्टेपिज दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टेपिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह कहाँ होती है, तो हो जाएगा जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन कहलाता है यह कहलाता है केलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केलोलॉजी कहलाता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जो सामान्य मनुष्य यानी नॉर्मल मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह कितना होता है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 120 से लेकर 80 के बीच में होता है नॉर्मल मनुष्य का रक्तचाप। दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, जो पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है, तो ये हो जाएगा आपका 23 सेकेंड्स लगता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 23 सेकेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी के लिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 65 से लेकर 80 के बीच में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 से लेकर 80 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। जो रक्त की मात्रा है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो हो जाएगा 7% होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त की मात्रा शरीर के अंदर कितनी होती है, तो हो जाएगा 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 to 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीएच मान 7.4। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है, यानी जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है तो ये होता है किडनी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी, जो कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 20 से लेकर दोस्तों यहाँ पे 120 दिन तक लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों श्वेत रक्त कण का जीवन काल तो हो जाएगा 2 से 4 दिनों का, और यहीं पे अगर लाल रक्त कण का बात करें तो 20 से लेकर 120 दिनों तक होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से लेकर 4 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है, यानी जो पाचन क्रिया है भोजन का यह आरंभ हो जाता है मुख से। ऑप्शन यहाँ पे बी मुख से करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरंभ हो जाता है पाचन क्रिया। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, यानी जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है यह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यानी जो क्या कहलाता है शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है तो यह कहलाता है लीवर कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट होते रहते हैं, तो ये हो जाएगा त्वचा होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। जो मनुष्य में जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है कितनी जोड़ी, तो हो जाएगा 12 जोड़ी। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नज़र बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 206, यानी 206 हड्डियाँ होती है शरीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं। तो हो जाएगा मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी, यानी जो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 639। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। कौन सा एंजाइम है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर टाइलिन पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी टाइलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, यानी जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है उस कोशिका का नाम हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछे गए यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होते रहते हैं। अमीनो अम्ल की संख्या शरीर में हो जाएगा 20। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल की संख्या है शरीर में। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मुद्रा बनता है। यहाँ पे मुद्रा लिखा है लेकिन मूत्र होगा दोस्तों। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है मूत्र किस कारण दुर्गंध करता है। जो मूत्र है वह कौन से कारण दुर्गंध करता है, तो हो जाएगा आपका यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है। जो शरीर में विटामिन ए होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी जो शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है यह होता है 37 सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 सेल्सियस। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते तो आप लोग इसके ऊपर भी नज़र बनाए रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जो शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पैरों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। जो मस्तिष्क का बड़ा भाग है वह क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।